हेलो दोस्तों। आज से अपने एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अपने थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में अपने L1 के लिए कलाम एकेडमी की अपने टास्क आधारित टेस्ट सीरीज का अपने सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें अपने टोटल 9 मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें से 3 माइनर टेस्ट रहने वाले हैं, 3 अपने मेजर टेस्ट रहने वाले हैं और लास्ट वाले 3 अपने क्या रहेंगे, फाइनल टेस्ट रहेंगे। जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक कमजोर है, जिससे आप उन पर अपने अच्छी पकड़ बना पाएंगे। तो आज के इस सेशन के माध्यम से अपने पहले माइनर टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो इस क्लास के साथ अपने बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न अपने राजस्थान में निम्नलिखित अपने स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है। यानी अपने कौन सी स्थलाकृति दी है, ये दी है अपने पठार, भूमट का पठार, दरियन, नाली और उपरमाल। तो इनको क्या करना है, अपने उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो पहले आएगा अपने नाली, नाली के बाद देखने को मिलता है दरियन, दरियन के बाद आएगा अपने उपरमाल, उपरमाल के बाद आएगा अपने भूमट का पठार। तो ये आएगा पहले 3 नंबर, 3 के बाद आएगा अपने 2, 2 के बाद 4 और 4 के बाद आएगा 1। यानी नाली, दरियन, अपने उपरमाल और भूमट। तो इसका अपने राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी 3, 2, 4, 1। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले में बनास बेसिन का अधिकांशतः विस्तार है। यानी किस जिले में अपने बनास बेसिन का अपने सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने करौली, दूसरा दिया अपने सवाई माधोपुर, तीसरा दिया अपने टोंक और चौथा दिया है भीलवाड़ा। तो किस अपने जिले में बनास बेसिन का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है, तो ये मिलता है अपने टोंक जिले में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका अपने क्या राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने खटखट दर्रा कौन सा है, खटखट दर्रा स्थित है। तो खटखट दर्रा अपने किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया उदयपुर, दूसरा दिया राजसमंद, तीसरा दिया अजमेर और लास्ट ऑप्शन दिया अपने बूंदी। तो खटखट दर्रे के बारे में बात करें तो ये कौन से जिले में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने राजस्थान के बूंदी जिले में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी अपने राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन इनमें से अपने गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन कहता है अपने अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो ये तो कथन अपने क्या हो जाएगा, एकदम राइट है। उसके बाद दूसरा कथन है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो ये क्या दिया है, अपने उत्तर पूर्वी मैदान के बारे में कहा है कि ये अपने सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, अपने गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किससे निर्मित है, अपने गंगा बेसिन से निर्मित है। इसलिए ये अपना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपने क्या है, ये कथन हो जाएगा अपने असत्य है। अगला कथन दिया अपने पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये सत्य है। उसके बाद है दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग है, ये भी अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है। तो मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का अपने सर्वोच्च शिखर कहाँ स्थित है, तो इसके बारे में बात करें तो ये अपने कहाँ स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने चंदवाड़ा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सूची ए को क्या करना है, सूची 2 से सम्मिलित करना है और क्या करना है, सही कूट का क्या करना है, चयन करना है। तो पहली सूची में दी अपने भू आकृतियां और दूसरे में दी अपने प्राकृतिक भू दृश्य। ठीक है, अपने देखते हैं हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार अपने किस भू आकृति से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने रामगढ़ कलेक्टर से। तो इसका हो जाएगा ए का 3। तो ए का 3 है अपने सी और डी में, तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने कैंसल हो जाएगा। उसके बाद करें मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र। मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में बात करें तो मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र अपने लसाड़िया का पठार। तो बी का हो गया 1, बी का 1 है अपने ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर होने वाला है। तो हाड़ौती का पठार का आ जाएगा अपने रामगढ़ क्रेटर, मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश का आ जाएगा लसाड़िया का पठार, मध्यवर्ती अपने अरावली प्रदेश का क्या आ जाएगा, तो गोरमजी, और नागौर उच्च भूमि का हो जाएगा अपने कुचामन नवा झील। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्न में से झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन का क्या करनी है, अपने पहचान करनी है। तो पहला कथन दिया है यह मालवा पठार का उत्तरी भाग है। उसके बाद दूसरा दिया है अपने क्या, इसका उत्तरी पश्चिमी भाग डंग गंगधर की उच्च भूमि कहलाता है। तो ये अपने क्या होने वाला है, इसका असत्य कथन होने वाला है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला यह पठार संभवतः 450 मीटर ऊंचा है, ये कथन क्या अपने सत्य है। उसके बाद यह पठार सर्वत्र
धरातलीय एक रूपता नहीं रखता, ये भी अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो असत्य कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, यानी इसका उत्तरी पश्चिमी भाग गंधर की उच्च भूमि नहीं कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो तारा बालू का स्तूपों का विस्तार के बारे में बात करें तो कहां से कहां तक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया आपने मोहनगढ़ से जैसलमेर व सूरतगढ़ गंगानगर तक, दूसरा दिया आपने ओसिया जोधपुर व सांचौर जालोर, तीसरा दिया आपने पुष्कर अजमेर व तारागढ़ अपने तारानगर चूरू, और लास्ट दिया है भालेरी चूरू और बायतू बाड़मेर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के राइट आंसर की बात करें तो अपने तारा बालू का स्तूपों का विस्तार के बारे में बात करें तो ये है मोहनगढ़ जैसलमेर से सूरतगढ़ गंगानगर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने यमुना बेसिन का, दूसरा दिया लूनी बेसिन का, तीसरा दिया चंबल बेसिन का, और लास्ट दिया अपने बनास बेसिन का। तो मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, तो ये अपने बनास बेसिन का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, अपने राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने निम्न में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के शिखरों का सही समूह है। ठीक है, तो पहला दिया अपने कुंभलगढ़, उसके बाद लीलागढ़ और सज्जनगढ़, दूसरा ऑप्शन दिया नाग पानी दूरमार आईजी और सायरा, और तीसरा ऑप्शन दिया अपने ऋषिकेश कमलनाथ की पहाड़ियां और देलवाड़ा, और लास्ट ऑप्शन दिया अपने रोजा भाखर जरंगा और गोंगोता। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो ये रहने वाला अपने ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋषिकेश कमलनाथ की पहाड़ियां और देलवाड़ा क्या है अपने 1000 से अधिक ऊंचाई वाली अरावली की अपनी क्या हो जाएगी, पर्वत चोटियां हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, और नीचे कूट दिए उनसे क्या करना है, अपने देखना है कि कौन सा कथन अपने सही हो जाएगा। तो पहला कथन दिया अपने तारागढ़ चोटी अजमेर की दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो इसके बारे में बात करें तो ये तो क्या है अपने एकदम सही है। ठीक है, आगे बात करें रोजा भाकर जालोर पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, तो ये क्या सही है, नहीं, रोजा भाकर अपने जालोर पर्वत का सर्वोच्च शिखर नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, अपने असत्य है। लास्ट दिए अपने परवेरिया तथा सूराघाट मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा ए और सी कथन क्या हो जाएंगे, अपने सी सही हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर समूह है उत्तरी अरावली से संबंधित है। तो कौन सा पर्वत अपने शिखर समूह है उत्तरी अरावली से संबंधित हो जाएगा। तो पहला दिया अपने लीलागढ़ व कांटड़ा, दूसरा दिया अपने शिरावास और बबाई, तीसरा दिया सायरा व कमलनाथ, और लास्ट दिया है दोनिया डूंगर व ऋषिकेश। तो कौन सा अपने पर्वत शिखर उत्तरी अरावली से संबंधित है, तो इसके बारे में बात करें तो ये है अपने कौन सा, शिरावास और बबाई। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो रामगढ़ पहाड़ी के बारे में पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। तो पहला दिया अपने मुकुंदरा की पहाड़ियों में, दूसरा दिया अपने शाहबाद की उच्च भूमि में, तीसरा दिया अपने गंगदर की पहाड़ियों में, और लास्ट दिया अपने तोरावाटी पहाड़ियों में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा अपने शाहबाद की उच्च भूमि में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है निम्न में से सत्य कथन है, यानी नीचे 3 कथन दिए, इनमें से देखना है कि कौन सा सत्य है। इसी प्रकार यही पैटर्न आपके एग्जाम का रहने वाला है, क्योंकि अभी RSSB का अपने जमादार का पेपर देखा, सेम यही पैटर्न अपनाया गया था, तो यही पैटर्न के अनुसार आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो पहला कथन दिया अपने उड़िया का पठार आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। तो अपने बात करें तो ये कथन क्या हो जाएगा, अपने ये कथन हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, अगला है बुरहाट पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला है अपने पोतवार पठार उत्तर पूर्वी अरावली में स्थित है। तो ये तीनों ही कथन अपने क्या रहने वाले हैं, सत्य रहने वाले हैं। तो इसका अपने राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पहला दूसरा और तीसरा कथन अपने क्या है, सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में सम्मिलित है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा अपने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो पहला दिया अपने पोखरण और बायतू, दूसरा ऑप्शन दिया अपने फलोदी और ओशिया, तीसरा दिया अपने पोखरण और फलोदी, और लास्ट ऑप्शन दिया अपने चौहटन और शेरगढ़। तो कौन सा क्षेत्र अपने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है।
तो ये आता है अपने कौन सा, पोखरण और फलोदी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो क्या पूछा है, बूंदी पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा है कि इसका अपने सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने सतूर, फिर दिया अपने खटखट, फिर दिया अपने डोरा और लास्ट ऑप्शन दिया अपने जेतवास। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अपने राइट आंसर क्या रहने वाला है, अपने सतूर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है निम्न स्थलाकृति भूदृश्य में से असंगत युग्म की अपने क्या करनी है, पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला दिया अपने ढांड। ठीक है, तो मरुस्थल प्रदेश में अस्थायी झीलों को कहा जाता है। उसके बाद यह इनसेलबर्ग अवस्थित अपने पहाड़ियां। उसके बाद यह रेगिस्तान मरुस्थल को कहा जाता है। उसके बाद है नेबखा, झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, नेबखा। तो देखना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। तो असंगत के बारे में बात करें तो ये रहने वाला है अपने ऑप्शन नंबर सी, रेंग क्या नहीं होता, अपने रेतीली मरुस्थल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मेवल क्या है। तो मेवल के बारे में पूछा है कि ये अपने क्या है। तो पहला कथन कहता है अपने गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य पहाड़ी क्षेत्र। दूसरा कहता है अपने डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य पर्वतीय क्षेत्र। तीसरा है अपने अजमेर से धिवेरी के मध्य मैदानी क्षेत्र। और लास्ट ऑप्शन कहता है अपने बेंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य पठारी क्षेत्र। तो मेवल क्या हो जाएगा, तो मेवल के बारे में बात करें तो ये होता है अपने क्या, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पर्वतीय क्षेत्र अपने क्या कहलाता है, मेवल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अरावली को दक्षिणी पूर्वी पठार से अलग करने वाला दर्रा या भ्रंश है। तो कौन सा अपने अरावली को दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से अलग करता है। तो इसके अपने डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने महान सीमा भ्रंश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है राजस्थान में अपने कौन से जिले मुख्य बीहड़ से प्रभावित है। तो पहला दिया अपने अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर। दूसरा ऑप्शन दिया सीकर, झुंझुनू और जयपुर। तीसरा ऑप्शन दिया सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा। और लास्ट ऑप्शन दिया उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। तो कौन से जिले अपने बीहड़ से प्रभावित है। तो बीहड़ प्रभावित जिलों के बारे में बात करें तो ये रहने वाले अपने सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने निम्न पठारों के पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करना है, व्यवस्थित क्रम की पहचान कर सही उत्तर का क्या करना, अपने चयन करना है। तो पहला दिया अपने आबू, लसाड़िया, बोराट और उपरमाल के साथ ही हाड़ौती का पठार। दूसरा ऑप्शन दिया अपने हाड़ौती, उपरमाल, लसाड़िया, बोराट और आबू का पठार। तीसरा ऑप्शन दिया अपने उपरमाल, हाड़ौती, बोराट, लसाड़िया और आबू का पठार। और लास्ट ऑप्शन दिया अपने हाड़ौती के बाद उपरमाल, उपरमाल के बाद दिया बोराट, बोराट के बाद दिया लसाड़िया और लसाड़िया के बाद दिया आबू का पठार। तो अपने इसका सही व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करें तो इसका व्यवस्थित क्रम रहने वाला है किसे, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पहला आएगा अपने हाड़ौती, हाड़ौती के बाद उपरमाल, उपरमाल के बाद लसाड़िया और लसाड़िया के बाद बोराट और अंतिम में आएगा अपने आबू। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, अपने ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने राजस्थान के अपने हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैलें निम्न में से किस अपने भूगर्भिक काल की है। तो अपने किस भूगर्भिक काल की हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगी अपने जुरासिक व इयोसीन काल की। किसकी, जुरासिक व इयोसीन काल की हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र अपने दक्षिणी पूर्वी पठार के अंतर्गत नहीं आता। तो पहला दिया अपने शाहबाद उच्च भूमि। दूसरा दिया अपने डंग अपने उच्च क्षेत्र। उसके बाद दिया है अपने अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। और लास्ट दिया अपने देवगढ़ का पिंडमांड मैदान। तो कौन से क्षेत्र अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता और इसका भाग नहीं है। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो देलवाड़ा का पिंडमांड मैदान क्या नहीं है, अपने दक्षिणी पूर्वी पठार का क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालुका स्तूप को जीवावशेष बालुका स्तूप माना जाता है। तो किस बालुका स्तूप को अपने जीवावशेष बालुका स्तूप माना जाता है। तो पहला दिया अपने अनुदैर्ध्य, फिर दिया अपने अनुप्रस्थ, उसके बाद दिया बरखान और फिर दिया अपने अवरोधी बालुका स्तूप। तो बरखान के बारे में बात करें तो ये अपने मरुस्थल के विस्तार के लिए सर्वाधिक प्रभावी कारक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ये रहने वाला है अपने
अवरोधी बालू का स्तूप को क्या माना जाता है, अपने जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने विंध्य कगार भूमि अपने प्रमुखतः निर्मित है। तो विंध्य कगार भूमि अपने प्रमुखतः किस से निर्मित है, तो इसके अपने डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, बालू का पत्थर एवं सेल से। इससे बालू का पत्थर और सेल से अपने विंध्य कगार भूमि का क्या हुआ था, निर्माण माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी नीचे अपने 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा अपने सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया अपने लूनी बेसिन नेहड़, फिर दिया अपने नागौर उच्च भूमि डोरा पर्वत, शेखावटी प्रदेश दिया अपने जोहड़, और लास्ट में गग्गर मैदान में दिया अपने नाली। तो कौन सा अपने असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है। तो इसके बाद बात करें तो अपने नागौर उच्च भूमि डोरा पर्वत ये क्या नहीं है, अपने सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, अपने राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने निम्न में से पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन है, यानी अपने पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो पहला कथन दिया है यह प्रदेश भू आकृतिक रूप से अपने विविधता युक्त है, ये कथन क्या है, अपने एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस प्रदेश अपने अगला प्रश्न नहीं अगला ऑप्शन है इस प्रदेश के बनास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, एकदम असत्य हो जाएगा। तो इसे अपने क्या नहीं कहते, मेवाड़ का मैदान नहीं कहते। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि अपने क्या सुनना था, असत्य कथन का चयन करना था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है बाप बोल्डर युग से संबंधित है। तो बाप बोल्डर अपने किस युग से संबंधित हो जाएगा, तो बाप बोल्डर अपने किस युग से संबंधित है, तो ये है अपने कार्बोनिफेरस, किससे, कार्बोनिफेरस युग से। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है, और सही कोड का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो देखते हैं अपने सूची 1 में क्या दे रखे हैं, अपने पर्वत के साथ ही अपने नाला और घाट दे रखे हैं, और दूसरी सूची में दे रखे हैं अपने जिले। तो इन्हें क्या करेंगे, अपने सुमेलित करेंगे। तो डोरा पर्वत कौन से जिले में है, तो डोरा पर्वत हो जाएगा अपने किस जिले में, तो ये हो जाएगा जालोर जिले में। तो डोरा हो जाएगा अपने जालोर। तो ए का हो गया 4, तो कौन सा कटेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें अपने ए का 4 नहीं है। आगे बात करें कमली घाट, तो कमली घाट के बारे में बात करें तो कमली घाट कहाँ हो जाएगा, तो कमली घाट हो जाएगा अपने राजसमंद में। तो बी का होगा अपने 3 नंबर, तो बी का 3 सब में है। ठीक है, उसके बाद बात करें हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी हो जाएगी अपने किस में, सीकर में। तो सी का हो गया 1, तो सी का हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए गया। तो बचे कितने, 3 और 4। उसके बाद बात करें अपने हाथी नाल, हाथी की नाल है अपने उदयपुर, तो इसका हो जाएगा अपने 2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपने सी इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की क्या करनी है, अपने पहचान करनी है। तो पहला कथन दिया है यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है, तो ये तो क्या है, अपने एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें यह मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, ये भी क्या है, अपने एकदम सत्य है। उसके बाद है अपने इसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है, ये अपने क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा अपने असत्य है, और इसका हो जाएगा अपने साथ ही राइट आंसर। ठीक है, अगला कथन दिया यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, तो ये क्या है, अपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में क्या है, स्थित है, यानी राजस्थान में इस प्रकार से इसका विस्तार है। तो ये हो जाएगा अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की अपने क्या करनी है, पहचान करनी है। तो पहला कथन दिया है थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये कथन है अपने एकदम सत्य है। उसके बाद है अगला कथन दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीच और क्वार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ, ये भी ऑप्शन क्या है, अपने एकदम सत्य है। अगला ऑप्शन दिया है दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी अपने कथन क्या है, सत्य है। तो कौन सा अपने असत्य रहने वाला है, तो वैसे ही अपने बात करें तो लास्ट ऑप्शन असत्य रहने वाला है। क्यों कि दक्षिणी भारत में फॉस्फेट सेलों की शरण से निर्मित लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये कथन क्या हो जाएगा, अपने असत्य हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिरोही पाली भीलवाड़ा तथा उदयपुर
जिले के अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पूछा है कि सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में कौन सी मिट्टी का विस्तार अपने देखने को मिलता है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका अपने डायरेक्ट बात करते हैं कि इसका राइट आंसर कौन से रहने वाला है। तो ये मिट्टी अपने इंसेप्टिसोल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, निम्न में से कौन सा यानी मृदा प्रकार जिले से सुमेलित नहीं है? यानी एक और दे रखी है अपने मृदा का प्रकार और दूसरी ओर दे रखे हैं उससे संबंधित जिले। तो पहला दे रखा है अपने रेवेरिना मृदा। तो रेवेरिना मृदा का विस्तार अपने क्या है, गंगानगर में है, तो ये कथन हो जाएगा अपने एकदम राइट है। उसके बाद ये अपने जिप्सीफेरस मृदा, तो ये बीकानेर में, ये भी अपने क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद दे रखे अपने सीरोजम मृदा, ये असत्य हो जाएगा। सीरोजम मृदा अपने हनुमानगढ़ चूरू में विस्तारित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का अपने क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। लास्ट ऑप्शन दे रखा है सिलेटी भूरी मृदा जालोर पाली, ये हो जाएगा अपने एकदम सही, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित लाल व काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। यानी नीचे चार ऑप्शन दिए, इनमें से देखना है कि मिश्रित लाल व काली मिट्टी की कौन सी विशेषता अपने नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने चूना, नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। यानी चूना, नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की इसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो ये कथन क्या है अपने एकदम सही है, ठीक है। अगला है, इसमें सर्वाधिक मोटे कण पाए जाते हैं, ये हो जाएगा अपने असत्य, ठीक है। इसमें क्या होता है अपने बारीक कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला कथन दे रखा है अपने, यह मिट्टी डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ में मिलती है, ये भी अपने क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। और कपास, गन्ना एवं मक्का के लिए ये क्या है अपने उपयोगी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः है। तो उदयपुर और कोटा जिले में अपने अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसके बारे में बात करें तो पहली दे रखी है अपने किलसी ब्राउन मृदा, फिर दे रखी है अपने नवीन भूरी मृदा, फिर दे रखी है अपने पर्वतीय मृदा और लास्ट ऑप्शन दे रखा है अपने लाल दोमट मृदा। तो उदयपुर और कोटा के बारे में पूछा है तो यहाँ पाई जाती है सर्वाधिक अपने पर्वतीय मृदा। कौन सी? पर्वतीय मृदा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करने से संबंधित, जिसमें एक और दे रखे अपने मिट्टी के प्रकार और दूसरी ओर दे रखी अपने जलवायु, ठीक है। तो अपने इनका क्या करना है, सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। तो पहले देखते हैं अपने इरिडोसोल्स, तो ये अपने किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका विस्तार है अपने किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु में। पहले का हो जाएगा अपने ए नंबर, तो पहले का हो गया अपने ए का। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पहले का हो जाएगा अपने एक, तो कौन सा निकल गया बाहर, 4 नंबर ऑप्शन निकल गया। उसके बाद बात करें तो अपने इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल का विस्तार है अपने अर्ध शुष्क में। तो दूसरे का 2, तो दूसरे का 2 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी एरिडिसोल अपने अर्ध शुष्क व शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है, इंसेप्टिसोल अर्ध शुष्क व अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, और अपने अल्फीसोल से रहने वाली है उप आर्द्र व आर्द्र, और वर्टिसोल की बात करें तो आर्द्र व अति आर्द्र क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने बी इसका राइट आंसर। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का हो जाएगा 4, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, राजस्थान में कौन सी मृदा में अपने कर्मोस्ट्रस उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? तो अपने इसके डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने वर्टिसोल्स। कौन सी मृदा? वर्टिसोल्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में मृदा की समस्या है। तो राजस्थान में मृदा की क्या समस्या है? तो पहला दिया अपनी मृदा अपरदन। हाँ, मृदा अपरदन क्या है अपने मृदा की समस्या है। मृदा अवकर्षण भी है और सेम की समस्या, जो कि अपने बड़ोपल में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अपने ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी अपने क्या है राजस्थान में मृदा की समस्याएं हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, निम्न कथनों पर क्या करना, अपने विचार करना है। यानी नीचे अपने 2 कथन दिया है, इन पर विचार करना है और विशेषताएं किस मृदा की है ये बताना है कि ये दोनों विशेषताएं अपने किस मृदा की हो जाएंगी। तो पहला कथन दिया है अपने, इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय व अधिक तापमान से हुआ है। फिर दूसरा दिया है अपने, इस मृदा की जल धारण क्षमता अपनी क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो आपको बताना है ये किस मृदा की अपनी विशेषता है। तो ये आप सभी जानते हैं किस मृदा की विशेषता हो जाएगी, अपनी मरुस्थलीय मृदा की क्या हो जाएगी, अपनी विशेषता हो जाएगी, क्योंकि इसका निर्माण अपने क्या हुआ है, अधिक
तापांतर से हुआ है, और इस मृदा की जल धारण क्षमता क्या है, अपने न्यूनतम होती है, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिस कारण ये अपने क्या नहीं कर पाती, जल को बहुत लंबे समय तक क्या नहीं कर पाती, धारण नहीं कर पाती। अगला प्रश्न है, काली मृदा जानी जाती है, तो काली मृदा किस उपनाम से जानी जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि काली मृदा को अपने क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर अपने बात करें तो कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसके बारे में बात करें तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अपने मृदा पाई जाती है एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स, यानी ये इतना क्षेत्र अपने क्या है, इन अपने एरिडोसोल्स और एंटीसोल मृदा से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी अपने क्या करना है, असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। तो पहला कथन दिया है, यह मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और साथ ही बात करें गंगानगर जिले के मध्य पाई जाती है। ये क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद इस मिट्टी में चावल व मक्का की खेती होती है, ये अपने क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अपने इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है, ये क्या है, एकदम सही है। उसके बाद बात करें, इस मिट्टी में चूना, फॉस्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है, ये भी क्या हो जाएगा, अपने एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अपने राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मृदा की पारिस्थितिकी समस्या सेम से अपनी भीषणतम प्रभावित है? तो कौन से जिले अपने सेम से सर्वाधिक प्रभावित है? तो सेम से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के बारे में बात करें तो ये अपने गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का एक क्षेत्र अपने बड़ोपल जो सर्वाधिक सेम की समस्या से प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने निम्न में से उपयुक्त जिला युगम की पहचान करें जहां लाल पीली अपनी मिट्टी पाई जाती है, यानी मृदा पाई जाती है। तो अपने बात करें तो अजमेर, राजसमंद और पाली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने रेतीली और बलुई दोमट मृदा राजस्थान के कितने भूभाग पर विस्तृत है? तो अपने रेतीली और बलुई दोमट मृदा के बारे में पूछा है कि ये अपने राजस्थान का कितना हिस्सा कवर करती है। तो ये इसके बारे में बात करें तो अपने प्रतिशत में पूछे तो 66 पॉइंट अपने 11% ये क्या करती है, अपने राजस्थान का हिस्सा कवर करती है। और अपने पूछा है कि अपने भूभाग के आधार पर पूछा है, यानी बटा में पूछा है, तो ये राजस्थान के अपने लगभग 2/3 भाग पर पाई जाती है। कितने, 2/3 भाग पर पाई जाती है, यानी 66% हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए और कवि को कविता लिखनी चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति को वह होना चाहिए जो वह हो सकता है, यानी एक विषय के अंतर्गत उसे क्या होना चाहिए, अपने पारंगत होना चाहिए। मेसलो का यह कथन किस आवश्यकता की पूर्ति की बात करता है? तो किस आवश्यकता की पूर्ति का अपने बात करता है? तो ये कहता है आत्म सिद्धि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करें, अगला है, अपने वह सुदृढ़ और अचल उत्तेजक जो प्राणी से अपने समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसके अपने डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये कहलाता है अपने अंतर्नोद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका के संबंध में असत्य है। तो अपने क्या करना है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, उस असत्य कथन का अपने क्या करना है, चयन करना है। तो पहला कथन दिया, अपने प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है और परिवर्तित करती है। ये कथन है अपने एकदम सही। नेक्स्ट कथन है, प्रेरणा छात्र की रुचि को बढ़ाती है किंतु अवधान निर्माण में सहयोग नहीं करती। ये कथन हो जाएगा अपने असत्य। ठीक है, क्योंकि प्रेरणा छात्र की रुचि के साथ साथ अवधान निर्माण को भी क्या करती है, सहयोग करती है और प्रेरित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है, अपने मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता रहता है, उसकी टेस्ट सीरीज में भी अच्छी रैंक चलती है, मगर फिर भी वह परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जब उसके दोस्त पूछते हैं तो बस इतना ही कहता है कि अपना इरादा अपने सिलेक्शन का नहीं रैंक का है, क्योंकि अच्छी रैंक आने पर गृह जिले में नियुक्ति मिलती है,
मनोज की अभिप्रेरणा को किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से बेहतर समझा जा सकता है? तो किसके सिद्धांत से अपने इसे बेहतर समझ सकते हैं? तो ये समझ सकते हैं अपने अपने व्रूम के सिद्धांत से। किसे? व्रूमर के सिद्धांत से अपने अच्छे से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कथन, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा अपने पाकर विकसित होती है जो उपलब्धि में सहायक होती है। यह कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था? यानी व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो अपने उपलब्धि से सहायक होती है। तो ये कथन किस वैज्ञानिक का है? तो ये कथन हो जाएगा अपने किस वैज्ञानिक का? तो वुडवर्थ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका अपने सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय माना जा सकता है। यानी स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय क्या माना जा सकता है? तो पहला दे रखा है अपने अरस्तु से, फिर दे रखा है अपने फोब्रेल से, फिर दे रखा है अपने पेस्टोलॉजी से, फिर दे रखा है अपने स्पेंसर से। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 का अपने राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु से। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, असत्य कथन को बताइए। यानी नीचे 4 कथन दिए, इनमें से असत्य कथन का आपने क्या करना है? चयन करना है। तो पहला कथन है, स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षणिक विज्ञान का अपने क्रमिक अध्ययन बताया है। ये इस कथन के बारे में बात करें तो ये कथन अपने क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, अगला कथन है, क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्यान करना बताया है। ये कथन अपने क्या है? एकदम सही है। उसके बाद करें, काल सैनिक शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व खोज का शिक्षा में प्रयोग मानता है। ये भी कथन क्या अपने एकदम सही हो जाएगा। लास्ट कथन दिया है, नाल व अन्य शिक्षा मनोवैज्ञानिकों को मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन मानते हैं। ये कथन क्या रहने वाला अपने, इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विचार जो मनोविज्ञान में निरीक्षण और मापन पर बल देता है, जिसने बाल मनोविज्ञानों को अध्ययन को प्रोत्साहन किया, यह संप्रदाय है। यानी एक विचार जो क्या करता है? अपने मनोविज्ञान में निरीक्षण और मापन को क्या करता है? बल देता है, यानी बढ़ावा देता है। तो यह मनोविज्ञान अध्ययन को प्रोत्साहन करता है। यह संप्रदाय कौन सा है? यानी अपने किस संप्रदाय से यह संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने व्यवहारवाद से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। कौन सा? सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सटीक विचार है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सटीक विचार के बारे में बात करें तो पहला दे रखा है अपने, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है? अपने वैज्ञानिक होती है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। फिर दिया अपने शिक्षा मनोविज्ञान नियामक नहीं है। और लास्ट दिया उपरोक्त सभी। तो कौन सा अपने शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सटीक विचार है? तो इसके बारे में बात करें तो ये होने वाले हैं उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अपने उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, एक छात्रा, क्या नाम है छात्रा का? परी रोज स्कूल में संगीत कक्षा में भाग लेती है और वह कहती है, मुझे संगीत से सच्चा सुकून मिलता है, लेकिन अगर मैं यह क्लास मिस कर दूं तो मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो मुझे स्कॉलरशिप के लिए जरूरी है। तो नीचे दिए गए में से कौन सा कथन परी की अभिप्रेरणा की प्रकृति को सबसे सटीक रूप से अपने विश्लेषण करता है? तो पहला कथन दिया अपने, परी केवल बाहरी प्रेरणा से संचालित है क्योंकि वह स्कॉलरशिप चाहती है। दूसरा दिया, परी पूरी तरह आंतरिक प्रेरित है क्योंकि वह संगीत में आनंद ढूंढती है। तीसरा दिया अपने, परी के व्यवहार में दोनों प्रकार की प्रेरणा सक्रिय है, यानी आंतरिक और बाह्य, और यह एक मिश्रित प्रेरणा की स्थिति है। और लास्ट ऑप्शन दिया है अपने, परी केवल सामाजिक स्वीकृति के लिए काम कर रही है, इसलिए यह बाह्य सामाजिक प्रेरणा है। तो अपने क्या करता है? इसका सटीक आंसर के बारे में बात करें तो इसका अपने राइट आंसर क्या रहेगा? तो परी के बारे में बताना है तो इसका अपने राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। यानी परी के व्यवहार में 2 प्रकार की प्रेरणा सक्रिय है, यानी आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। यानी इसे अपने क्या कहते हैं? मिश्रित प्रेरणा भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, एक व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए खेल सितारों की कहानी पढ़ता है अथवा किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न होता है। शक्ति अभिप्रेरणा अभिगम हेतु मैक्सीलेंड्स के अनुसार यह कौन सी विधि है? तो अपने ये कौन सी विधि हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बाहरी स्रोत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी के शिक्षण के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय एजुकेशन इम्प्लीकेशंस निम्न में से कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे? तो पहला दिया है अपने शैक्षिक मनोविज्ञान में शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान किया है। तो इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अपने सही है, ठीक है। आगे बात करें, ये क्या हो जाएगा अपने, इनमें हो जाएगा सुमेलित। अगला है छात्रों को समझने के पश्चात यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करता है। ये भी क्या है अपने सही है, ठीक है। यह शिक्षण में बुद्धि लब्धि के विकास में सहायता है, ये इसमें सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। चौथा दिया यह शिक्षण शिक्षक का परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते सुधारने में मदद करता है, नहीं। लास्ट दिया यह शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझाने और व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है। ये हो जाएगा सही, यानी पहला, दूसरा और पांचवा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? तो पहला दिया है यह शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन कराने का प्रयास करता है। फिर दिया है अपने यह शैक्षिक लक्ष्यों और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को परिभाषित करता है। फिर दिया यह उन तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है जिनके द्वारा अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा दिया यह शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से संबंधित है। और लास्ट दिया यह अधिगम प्रक्रिया की बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। तो दिए गए विकल्प में से अपने क्या करना है, उपयुक्त उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो कौन से इसमें उपयुक्त हो जाएंगे? तो एक तो हो जाएगा अपने 2 नंबर यह शैक्षिक लक्ष्यों और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्यों को क्या करता है, परिभाषित करता है। और एक हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 4 यह शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने की से संबंधित है। तो 2 और 4 इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है अपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 59। इसमें क्या करना है, अपने सत्य कथन को पहचानना है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने पहला कथन दिया है जैविक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये क्या अपने सत्य है। उसके बाद बात करें, कोई अभिप्रेरक पूर्णतः जैविक या पूर्णतः मनोसामाजिक नहीं होता, ये भी अपने क्या है, सत्य है। तो अपने तीसरा ऑप्शन दिया अपने 1 और 2 दोनों, तो दोनों ही अपने क्या होने वाले हैं, कथन सत्य होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। नीचे अपने 4 कथन दिए, इनमें से असत्य कथन की अपने क्या करनी है, पहचान करनी है। तो पहला कथन कहता है अपने विलहेल्म वुड ने अपने सहयोगी टीचनर के साथ 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ये क्या है, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, वुड एवं टीचनर का संबंध अपने प्रकार्यवाद से है, ये हो जाएगा अपने इसका राइट आंसर। और ये कथन क्या अपने असत्य है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है अपने 24 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का शुभारंभ कहाँ से किया? तो 24 जून 2025 में अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़े के शुभारंभ के बारे में बात करें तो ये किया गया था अपने बिचून जयपुर से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का क्या करना है, अपने चयन करना है। तो पहला दिया है यह परियोजना राजस्थान में 29 जिलों में विस्तृत है। तो ये इसके बारे में बात करें तो ये कथन हो जाएगा अपने गलत, ठीक है। अगला है, यह परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। तो ये हो जाएगा सही। तो हो जाएगा केवल ऑप्शन बी क्या है, अपने सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने 4 जून 2025 को राजस्थान के मेनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, अपने विचार करना है। यानी नीचे 3 कथन दिया है, इन पर विचार करना है और क्या करना है, सही विकल्प का अपने चयन करना है। तो पहला कथन दिया है, यह उदयपुर जिले में स्थित एक मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। तो इस कथन के बारे में बात करें तो ये कथन होने वाला है अपने एकदम सत्य है। अगला है, इसे वर्ल्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, ये भी अपने क्या है, सत्य है। उसके बाद यह सी नंबर, यह वेटलैंड रात्रि नदी व विजय सागर तालाब से मिलकर बना है, ये हो जाएगा अपने असत्य है। तो इसके राइट आंसर की बात करें
तो राइट आंसर रहने वाला अपने ए और बी, यानी केवल ए और बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने 12 जून 2025 को उत्कल रंजन साहू यानी UR साहू का राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुना गया। इस पद पर उनका कार्यकाल तक रहेगा, कब तक रहेगा और कौन से क्रम के ये अपने क्या हो जाएंगे, लोक सेवा यानी RPSC के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो अपने बात करें तो ये रहे थे अपने 40वें अध्यक्ष हैं, और इनका कार्यकाल की बात करें तो ये रहने वाले अपने 19 जून, कब 19 जून 2026 तक, कब तक 19 जून 2026 तक। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के किन दो स्थानों अपने संस्थानों की मेजबानी में करवाया जाना प्रस्तावित है। तो किन दो संस्थानों की मेजबानी में ये कार्यक्रम करवाया जाएगा, तो ये करवाया जाएगा अपने पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने में जयपुर की तीसरी अपने लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया। तो कहाँ किया, तो इसके बारे में बात करें तो ये किया था अपने बीड़ पापड़, कहाँ से, बीड़ पापड़ से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 हेतु राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुस्तक किस कृति के लिए दिया गया, यानी ये पुरस्कार के बारे में पूछा है कि किस रचना के लिए ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। तो ये दिया गया था अपने पंखेरुवन री नी पीरा, यानी पंखेरु री पीरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में चांगवोन दक्षिणी कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग्स पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो किस खिलाड़ी ने जीता था, तो ये जीता था अपने रुद्रांश खंडेलवाल ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। कौन सा, बी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला, अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है अपने, हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान की को भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 53वें मसाला के रूप में अधिसूचित किया है। तो किस मसाले को अपने 53वें मसाला के रूप में अधिसूचित किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा। तो इसके बारे में बात करें तो ये रहने वाली अपने पान मेथी, जो कहाँ की प्रसिद्ध, अपने नागौर की प्रसिद्ध है। तो इसे अपने 53वें मसाला के रूप में अपने अधिसूचित किया गया है, किसके द्वारा, भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर से जोधपुर शहर विद्यालय अतुल बसाली की किन दो नवाचारी पहलों का अपने शुभारंभ किया था। तो किन दो नवाचार पहलों का अपने मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो विधायक शिक्षा का साथी तथा मातृ वन योजना, कौन सा, मातृ वंदन योजना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ने अपने ग्रंथ में किया, यानी पहले बात करें कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया था, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग के बारे में बात करें तो ये किया था अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और पुस्तक के बारे में बात करें तो इनकी पुस्तक थी अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को राजस्थानी शब्द के नाम से पुकारा। और किस पुस्तक में बात करें तो इनकी पुस्तक थी अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला, अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्न मारवाड़ी की उपबोलियां तथा उनसे संबंधित क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है। तो एक और दिया उपबोली और दूसरी ओर दिया उसका क्षेत्र। तो पहला दिया अपने ढाटी, तो ढाटी के बारे में बात करें तो बाड़मेर क्षेत्र दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपने एकदम सत्य। उसके बाद देवड़ावाटी सिरोही, ये भी अपने क्या हो जाएगा, एकदम सत्य। फिर दे रखा अपने खेराड़ी शाहपुरा, ये भी सत्य है। और उसके बाद दे रखा अपने गोड़वाड़ी फलोदी दे रखा है। तो ये क्या रहने वाला है, अपने असत्य रहने वाला है। तो गोड़वाड़ी क्षेत्र अपने फलोदी की अपने बोली नहीं है, कौन सी, गोड़वाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपने डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बात करें तो कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये बोली जाती है जिसे अपने बिल्ली बोली के उपनाम से भी जानते हैं। तो कौन सी, वागड़ी बोली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने रागड़ी बोली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी पहला दिया यह बोली अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है, तो ये कथन हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा एकदम सत्य। ठीक है। अगला दे रखा है यह मेवाड़ी की उपबोली है, नहीं रागड़ी अपने मेवाड़ी की उपबोली नहीं है, किसकी है मालवी की है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला है निम्न में से एक पूर्वी राजस्थानी की उपबोली नहीं है, तो कौन सी अपने पूर्वी राजस्थानी की उपबोली नहीं है। तो पहले दे रखे अपने 84, तो 84 हो जाएगी अपने पूर्वी राजस्थान की उपबोली। फिर दे रखा अपने मेरवाड़ी, तो ये रहने वाला इसका अपने राइट आंसर। ठीक है, मेरवाड़ी अपने पूर्वी राजस्थान की उपबोली नहीं है। फिर देर के कांठियाड़ी है, राजावाटी भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है सरदार शहर चूरू में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र निम्न में से किसके नियंत्रण में है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो अपने सरदार शहर चूरू में स्थित है किसके नियंत्रण में है, तो ये है अपने किसके नियंत्रण में, गांधी विद्या मंदिर के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर पशुधन अनुदान स्टेशन नहीं है। तो किस क्षेत्र में अपने पशुधन अनुदान स्टेशन नहीं है। तो पहला दे रखा है अपने कौन सा, तो चांदन जैसलमेर यहाँ है, अपने बोजुंदा चित्तौड़गढ़ में भी है, और सी दे रखा अपने केशवाणा जालोर, केशवाणा अपने जालोर में पशु अपने अनुदान स्टेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहने वाला है राइट आंसर रहने वाला है। जबकि समरपुरा मथुरा अपने सरम मथुरा में भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है अपने सुमिलित असुमिलित की क्या करनी है पहचान करनी है, जिसमें एक और अनुसंधान केंद्र दे रखा है और दूसरी ओर दे रखे है संबंधित कृषि जलवायु प्रदेश। तो बीकानेर, बीकानेर की दे रखी है अपने 1C, तो क्या दे रखी है बीकानेर की दे रखी है फर्स्ट सी, तो ये क्या है अपने एकदम सुमेलित है। उसके बारे में बात करें फतेहपुर, फतेहपुर की दे रखी है सेकंड ए, फतेहपुर की कौन सी दे रखी है अपने सेकंड ए, ये भी क्या है अपने सुमेलित है। उसके बाद दे रखी है अपने किसकी नवगांव, नवगाम की अपने फोर्थ दे रखी है, ये क्या हो जाएगा अपने असुमिलित हो जाएगा। यानी असुमिलित ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है राइट आंसर है होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किसकी घटक प्रयोगशाला है। तो ये किसकी घटक प्रयोगशाला हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपने CSIR, किसकी CSIR की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपने राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, ये की गई थी अपने 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय कृषि अनुसंधान अपने परिषद द्वारा केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष में की गई थी, यानी किस वर्ष में कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी अपने कहा 1962 ईस्वी में मालपुरा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी नीचे अपने 3 कथन दिए हैं, इनमें से अपने क्या करना है असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो पहला दे रखा है यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है, तो ये कथन अपने क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा 1964 में मूर्तलीय वनरोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई, ये क्या हो जाएगा अपने असत्य हो जाएगा। तो अपने क्या करना था असत्य कथन का चयन करना था, तो बी तो हो गया अपने असत्य। सी है यह देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दों पर विशेष रूप से अनुसंधान करने का अधिकार है। तो ये भी अपने क्या है सत्य है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है केवल बी अपने क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने ICAR के अधीन राजस्थान में कितनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं संचालित है। तो कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगे टोटल अपने 3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर श्रीगंगानगर की स्थापना 1962 ईस्वी किसके सहयोग से की गई। तो केंद्रीय कृषि फार्म जो अपने जेतसर श्रीगंगानगर में है, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में किसके सहयोग से की गई थी। तो ये की गई थी अपने
किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चौपासनी जोधपुर में निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान है? तो चौपासनी जोधपुर में कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया अपने सामाजिक कार्य शोध केंद्र, फिर दिया अपने रूपासन शोध संस्थान, फिर दिया अपने हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र, और लास्ट दिया अपने राजस्थानी शोध संस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 85 का अपने राइट आंसर रहने वाला राजस्थानी शोध संस्थान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ निम्न में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? सबसे उपयुक्त विकल्प का अपने क्या करना है? चयन करना है। तो पहला दे रखा अपने गिर नस्ल के लिए, फिर दे रखा है मुर्रा, फिर दे रखा अपने साहिवाल, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है अपने थार पारकर। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है थार पारकर नस्ल के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक कृषि फार्म कोटा की स्थापना कब हुई? तो यांत्रिक कृषि फार्म कौन सा? अपने कोटा की स्थापना के बारे में पूछा है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1900 अपने कब? 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? अपने राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया क्या है? अपने वृक्ष है। तो किसका वृक्ष है? अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को अपने कौन सा वैज्ञानिक नाम से जानते हैं? प्रोसोपिस सिनेरेरिया के उपनाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से क्या करना है? असत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला कथन दे रखा है, 21 मई 1982 को अधिसूचना जारी कर गोडाउन को राज्य पक्षी घोषित किया गया। ये कथन क्या अपने सत्य है। ठीक है। अगला है, इसी अधिसूचना के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंधों के अधीन गोडाउन को पूर्णतः सुरक्षित घोषित किया गया। ये भी कथन क्या अपने सत्य है। तो पहला और दूसरा दोनों सत्य हो जाएंगे। तो इसने क्या पूछा था? असत्य है। तो इसमें न तो ए असत्य और न ही बी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र राई सरसों अनुसंधान निर्देशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो कौन सा हो जाएगा? तो अपने क्वेश्चन नंबर 94 के राइट आंसर की बात करें तो ये है बानसूर अलवर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कृषि अनुसंधान स्टेशन मंडोर जोधपुर की स्थापना कब हुई? तो मंडोर जोधपुर अपने कृषि अनुसंधान स्टेशन की स्थापना के बारे में बात करें तो ये हुई थी 1983 में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? अपने राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म की बात करें तो ये राजस्थान के सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि अपने रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के अधिकार क्षेत्र में कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र आता है? तो कौन सा आता है? तो ये आता है अपने थर्ड ए। कौन सा? थर्ड ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी संस्थान कहाँ स्थित है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान के बारे में बात करें तो ये अपने टोंक जिले में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, ठंडे शुष्क क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृषि पद्धति का विकास करने के लिए काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कौन सा ठंडा पूछा है तो ठंडों के लिए कहाँ हो जाएंगे? लेह लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूंड और पंजीकरण यूनिट अजमेर की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सूंड अपने पंजीकरण यूनिट अजमेर की स्थापना कब की गई थी? तो ये हुई थी अपने 2 अगस्त 1979। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये है अपने किस जिले में? तो ये हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर पंचभद्रा में। पंचभद्रा बालोतरा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घुम्मर निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो घुम्मर के बारे में बात करें तो ये है अपने भील जनजाति का। ऑप्शन नंबर
बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राज्य का राज्य वृक्ष क्या है। तो राजस्थान के राज्य वृक्ष के बारे में बात करें तो उसके वैज्ञानिक नाम को देखते हैं। तो वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरेरिया, और कौन सा हो जाएगा, खेजड़ी वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गोडावन हैचिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो गोडावन हैचिंग सेंटर के बारे में बात करें तो ये अपने कहाँ स्थित हो जाएगा, तो रामदेवरा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने माध्यमिक स्तर पर एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन विषयों की विषय वस्तु से ली गई है। तो पहला दिया अपने इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से। फिर दिया अपने इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से। फिर दिया पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र से। और डी दिया इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से। तो अपने इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका अपने राइट आंसर रहने वाला है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के साथ ही समाजशास्त्र से। ठीक है, अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, बालकों का समाजीकरण करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत, वर्तमान तथा उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उनके सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया अपने जॉन यू माइकेलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है। तो सामाजिक अध्ययन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया व्यक्तियों व उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है। तो ये कथन क्या है, अपने एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण का महत्व है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का क्या महत्व हो जाएगा, तो इनमें क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो पहला तो यह है विद्यालय को इस योग्य बनाना कि वह उस समाज को समझने जिसमें वह रहता है। तो ये कथन क्या है, एकदम सही। फिर दिया है विद्यार्थी भारतीय संविधान के प्रतिष्ठित मूल्यों के महत्व को समझे, ये भी सही। फिर दिया अपने विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन को विकसित किया जा सके। तो ये भी क्या है, अपने सही। तो ए बी सी तीनों ही क्या रहने वाले, इसमें सही रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया। तो भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था अपने किसके द्वारा, मुदालियर आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है। तो सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना के बारे में पूछा है कि इसकी नवीन संकल्पना कौन सी है। तो पहला कथन दिया अपने तथ्यात्मक सूचनाओं का एकत्रण करना। फिर दिया सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना। फिर दिया मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। लास्ट दिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है मानवीय संबंधों का अध्ययन करना एवं समाज को क्या बनाना, श्रेष्ठ बनाना और उन्नति तक पहुंचाना। ठीक है, अगला प्रश्न है संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है। तो पहला दे रखा है अपने शब्द, वर्ण और वाक्य। फिर दे रखा अपने वर्ण, शब्द और वाक्य। फिर दे रखा अपने पहले वाक्य, फिर शब्द और फिर वर्ण। फिर दे रखा शब्द, वाक्य और वर्ण। तो संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया क्या है, तो ये है पहले सीखेंगे वर्ण, वर्ण के बाद वर्ण से बनाएंगे शब्द, शब्द से बनाएंगे वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण की अपने प्रश्नोत्तरी प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है। यानी कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तरी प्रणाली को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अपने खंडान्वय प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की अपने तुलनात्मक विधि कौन सी है, तो ये है अपने व्यतिरेकी विधि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण में आगम विधि का उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण किया जाता है। तो अपने व्याकरण में आगम विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अपने प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पहले अध्यापक क्या करता है, उदाहरण देता है। उदाहरण के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद सामान्यकरण करता है। उसके बाद क्या कहता है, परीक्षण।
तो इसका अपने राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण और परीक्षण। अगला प्रश्न है, अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है। तो अच्छी रचना का अपेक्षित गुण कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है, रचना की भाषा सरल, सुबोध एवं विषय अनुकूल होनी चाहिए, ये तो है। फिर दिया है, संपूर्ण रचना का एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए, ये क्या हो जाएगा अपने असत्य यानी गुण नहीं है। तो ये और साथ ये क्या हो जाएगा अपने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्म गति टारे हूं नाही टरे को एक शिक्षक अंत कथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है। वह शिक्षक पद्य शिक्षक की किस विधि से अध्यापक कार्य कर रहा है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होने वाला है व्याख्यान विधि से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य एवं विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है। नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य और विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है। तो कैसे करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है अपने पद्य शिक्षण में। किसमें? पद्य शिक्षण में करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य, ये हो गया। अगला प्रश्न है, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। तो कब कैसे दिया जाता है? तो पहला दिया दल शिक्षण विधि से, दूसरा दिया प्रत्यक्ष विधि से, तीसरा दिया दूरस्थ शिक्षण विधि से और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 के राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर प्रत्यक्ष विधि से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अपने सुमेलित, सही सुमेलित कीजिए। तो गद्य शिक्षण विधि, तो गद्य शिक्षण विधि किस प्रकार की अपनी विधि हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपने गद्य शिक्षण विधि मौन वाचन। ठीक है। फिर अपने रचना शिक्षण विधि, रचना शिक्षण विधि के बारे में बात करें तो रचना शिक्षण विधि हो जाएगी अपने संवाद लेखन। फिर है अपने व्याकरण शिक्षण, व्याकरण शिक्षण है अपने आगम विधि। फिर दिया अपने पद्य शिक्षण रसात्मक विधि। तो कै का हो जाएगा अपने 3 नंबर, तो एक कै का 3 नंबर है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, इस विधि द्वारा कविता पढ़ाने पर कविता के भाव और कला दोनों ही पक्षों की एक कथावचन की भांति विशद व्याख्या करनी पड़ती है तथा भावों को हृदयगम कराने हेतु इन विधि में शिक्षक को अनेक उदाहरण देने पड़ते हैं। वह कथन पद्य शिक्षण की किस विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो ये कथन किस विधि के संदर्भ में कहा गया है? व्यास विधि के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपने गद्य शिक्षण, कौन सा अगला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 132, गद्य शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत अध्यापक पुस्तक को हाथ में लेकर उसका वाचन करते हुए शब्दार्थ बताकर वाक्यों की व्याख्या करता है? तो ये करता है अपने अर्थबोध विधि। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाल्टन अपने प्रणाली के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। कौन सी? डाल्टन प्रणाली के संबंध में असत्य कथन की अपने क्या करें? पहचान करें। तो पहला कथन दिया अपने इसकी प्रतिपादक मिस हेल्स पार्क हर्स्ट थी। तो ये कथन क्या है अपने? ये कथन हो जाएगा एकदम सत्य। अगला है, यह 8 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बालकों के लिए उपयोगी है। ये भी क्या है अपने? सत्य है। फिर दिया है अपने, इसे स्वाध्याय विधि भी कहा जाता है। ये भी क्या है अपने? सत्य है। लेकिन लास्ट ऑप्शन दिया, यह माध्यमिक स्तर पर तक उपयोग में ली जाने वाली एक कक्ष प्रणाली है। नहीं, ये अपने माध्यमिक स्तर तक प्रयोग में नहीं ली जा सकती। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना? तो पहला दिया अपने दक्षता, फिर दिया सौजन्य, फिर दिया अपने कालिमा और लास्ट दिया अपने गौरव। तो कौन सा नहीं बना? गौरव नहीं बना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द अपने भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो पहला दिया मिठास, जुल्म और दौर्बल्य, फिर दिया अपने गरीबी, भक्त और माता, फिर दिया अपने सूर्य, होशियार और दानव, फिर दिया अपने शेर, उम्र, अपने ऊपर वह घुमाओ। तो कौन किसमें विकल्प में सभी अपने भाववाचक संज्ञाएं हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 137 का अपने राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, मिठास, जुल्म और दौर्बल्य क्या है? अपने भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो किस क्रम में अपने निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो पहला दिया है, वह अपने आप की विद्यालय गया,
वह अपने आप ही विद्यालय गया, यानी सव्य आ जाए, अपने आप आ जाए, खुद आ जाए, उसमें क्या होता है, निजवाचक होता है। फिर दिया है अपने कौन सा, आप भला तो जग भला, ये भी क्या है, सत्य है। फिर दिया आप पधार कर अनुग्रहित करें, तो ये क्या है अपने, ये हो जाएगा अपने निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुझे घर जाना है, इस वाक्य में मुझे क्या है। तो मुझे घर जाना है, इस वाक्य में मुझे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है संज्ञा, फिर कहता है सर्वनाम, और फिर कहता है अपने क्रिया, और लास्ट ऑप्शन कहता है अपने अवयव। तो मुझे क्या है, मुझे है अपने सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण होता है। तो पशु शब्द का विशेषण यानी पशु की विशेषता क्या होती है। तो ये पशु शब्द का विशेषण होता है अपने पार्श्विक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विशेषण शब्द नहीं है, यानी निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। तो पहला दिया अपने माधुर्य, फिर दिया मौलिक, फिर दिया अपने कुलीन, और लास्ट दिया गांगेय। तो कौन सा अपने विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, माधुर्य, ऑप्शन नंबर ए, माधुर्य अपने क्या नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, तुम, आप हिंदी में कौन सी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसके बारे में बात करें तो तू आ जाए, तुम आ जाए, आप आ जाए, तुम्हारा आ जाए, तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं अपने किसके उदाहरण, मध्य पुरुष के। अगर आ जाए, वह आ जाए, वे आ जाए, तो किसके हो जाएंगे, अन्य को। और मैं आ जाऊं, मेरा आ जाए, ये हो जाते हैं उत्तम पुरुष के। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ अपने ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नए मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।